देवी जी, अब प्रणाम कर रहे हैं प्रभु जी। हमें प्रणाम ना करो देवी, हम तुमसे बात भी नहीं करना चाहते और हम तुमसे बहुत रुष्ट हैं, कहा है? रूठे हुए हैं तुमसे। हाय दिया, लेकिन हम कहा किए ऐसा? देवी, हमने तुमसे साफ साफ कहा था कि अपने पति को रोको, कि वो श्री राम का रोल ना करे। क्या तुमने रोका? हाँ प्रभु जी, हम तो उनको बहुत बार मना किए रहे कि ना ही कीजिए ना ही कीजिए, लेकिन वो सुनते ही ना ही है हमरी। भाभी जी कैसे भी, अब भाभी जी देवी जी ऐसे ही पड़े हैं। कैसे भी करके आप उस आदमी को रोकिए, वरना वरना का रे? हाँ? का बहुरूपिया? अम्मा जी काहे देवता जी का गर्दन पकड़ रही हैं? पाप लगेगा। अरे ये कोनो देवता वेवता नहीं है, तुमको उल्लू बना रहा है। और सीधे सीधे बताओ कौन है तुम? बताओ। विभूति विभूति विभूति। हाय दिया, भरभूति जी आप ही, ये तो बहुत गलत बात है। देखिए आप हमारे साथ हीटिंग किए। भाभी जी हीटिंग नहीं, वो चीटिंग होता है। ऐसे ही पकड़े हैं, अब हमारे साथ इतना बड़ा धोखा किए। भाभी जी मैंने चाहता था कि तिवारी जी श्री राम का रोल करें। राम जी की एक मर्यादा है और मैंने चाहता था कि इस मर्यादा को कोई बिगाड़े। अच्छा, और लिए ई रोल तुम करना चाह रहे थे, जैसे तुम्हारा बहुत बड़ा गरिमा है, हैं? सच्ची सच्ची भरभूति जी, बेचारे हमरे लड्डू के भैया को एक खेल से बाहर रखने के लिए जो आप ये घटिया खेल खेले ना, हम आपसे बात ही ना ही करेंगे कभी। शायद आपको मालूम नहीं है, लड्डू के भैया जो आपके हैं ना, बहुत बड़े खिलाड़ी हैं, बहुत बड़े खेलू हैं वो। मालूम है क्या कहा उन्होंने अन्नू को? कि मैंने ऐसा कहा है अन्नू को कि उसे सूर्पनखा का रोल मिलना चाहिए ताकि वो गुस्सा हो जाए और मुझे श्री राम का रोल ना करने दे। दैट्स हिज प्लान। जी। एगो नल्ला और एगो बैल। अरे तुम दोनों तो वानर सेना में भी भर्ती होने के लायक के नहीं हो, बड़े आए हो श्री रामचंद्र जी बनोगे। आंटी जी, I hope you die soon. I just don't want to see your face next time, Auntie. फिर तारीफ You कर रहा have such a pathetic face, I swear to God. अब बस करो। ये हमेशा खुश कर देते हैं आपको। खुश तो पंडित रामफल किया कर। Excuse me. भाभी जी घर पर हैं? आइए आइए बैठिए ना। अच्छा हो गया आप अभी आ गए, वरना मैं थोड़ी देर में निकलने ही वाली थी। अच्छा निकलने वाली थी? अरे भाभी जी हम भी बाहर जाने की सोच ही रहे थे। अच्छा। आप कहे तो कहीं छोड़ दें आपको? हाँ हाँ जरूर, आप मुझे रावण भैया के घर छोड़ दीजिए ना। जी रावण भैया? हाँ हाँ रावण भैया, वो मुझसे कह रहे थे कि लंका में कोई एक नए वैद्य जी आए हैं जो कटी हुई नाक को बहुत ही अच्छे तरीके से जोड़ देते हैं, तो मैंने सोचा कि अपनी कटी हुई नाक लेकर मैं उनके पास चली जाऊं, इलाज करा लूं। माफ कीजिएगा भाभी जी, ये आप क्या कहे जा रही हैं? रावण, लंका, कटी नाक, ये सबसे पहली बात भाभी जी क्या है? हाँ आप मुझे मेरे नाम से क्यों नहीं पुकारते? भाभी जी हमने आज तक आपको नाम से नहीं पुकारा, हमेशा हम आपको भाभी जी कहकर ही पुकारते हैं। लेकिन अब आप मुझे मेरे नाम से पुकारेंगे। मेरा नाम है शूर्पणखा। ये क्या क्या बात कर रही हैं भाभी जी आप सब? नहीं, मुझे मेरे अपनों ने मेरे असलियत का एहसास दिलवाया और मुझे ये पता चला कि मैं इन रियलिटी कौन हूँ। माफ कीजिएगा भाभी जी, हमें ऐसा लग रहा है जैसे भभूति जी की बातों का आप पर बहुत गहरा सदमा लगा है। आप सच में अपने आप को शूर्पणखा समझने लगी हैं भाभी जी? सच में की क्या बात है, अब जो है सो है, I'm okay। नहीं आप शूर्पणखा नहीं है भाभी जी। अगर एक और बार आपने मुझे भाभी जी कहा तो मुझे अपने भतीजे मेघनाथ को बुलवाकर आपकी पिटाई करनी होगी। भाभी जी हम आपसे कह रहे हैं ना, आप भभूति की कही बात को भूल जाइए। लगता है आप ऐसे नहीं मानेंगे। कोई बात नहीं, कुंभकर्ण अभी जागने ही वाला है, मैं उससे कह दूंगी कि वो तुम्हें ढंग से देख लें। भाभी जी क्या है कि अब ये जो कुछ भी कहा भाभी जी, ये मतलब शूर्पणखा वाली बात ये दरअसल भभूति जी ने नहीं कही।
नहीं कही? नहीं, फिर किसने कही? वो हम ही ने कही थी भाभी जी, ताकि आपके और भभूति जी के बीच में झगड़ा हो और आप उन्हें प्रभु श्री राम का रोल करने से रोके। तिवारी भैया -50, 50 पॉइंट कटे आपके। सक्सेना जी, आप अचानक कहाँ से आ गए? नहीं नहीं, अचानक नहीं, इन्हें मैंने ही बुलाया था। जब मुझे आपके प्लान के बारे में पता चला तब मैंने सक्सेना जी को सूचित किया, लेकिन वो एक प्रूफ चाहते थे, इसीलिए मैंने ये नाटक किया। भैया मन तो कर रहा है कि आपको डिस्क्वालीफाई कर दूं, हैं? पर मैं आपके सिर्फ 100 नंबर काट के छोड़ रहा हूँ आपको। वैसे तिवारी जी, इस वक्त शूरफण का ये नाम आप पे ज्यादा जच रहा है, क्योंकि मुझे आपकी नाक आधी कटी हुई नजर आ रही है। कटी हुई नाक, आई लाइक इट। हाँ बोलो भाई, क्या कहने का है? मुझे पूरा भरोसा है कि श्री राम जी का रोल मैं ही करेगा। अरे यार, तुम पहले अपना रोल तो ठीक से कर ले यार। हंसता है। नमस्ते। नमस्ते। हाँ ठीक है, ठीक है। नमस्ते चाचा जी। अरे क्या कहना है भाई? अंकल, एक्चुअली क्या है कि हम अपने ना कुछ गुनाह जो है कबूल करने आए हैं आपके सामने। अरे नहीं, कौन सा लेवल का गुनाह है यार? नहीं मतलब पुलिस को बुलावे कि सीबीआई को? चेयरमैन जी, ऐसे भी कोई रास्ता में 3-4 लाशें गाड़ कर ना आ रहे, बस छोटो मोटो गुनाह करो है। एक्चुअली क्या है कि जो सारो मामलो जो है ना, वो राम जी का रोल पाने के लिए जुड़ो भाव है। अरे यार, राम जी का रोल पाने के लिए पूरा मोहल्ला में जो सड़का सोड़ा है वो तो मैं देख ही रहा यार। अब बस राम जी का रोल पाने के लिए किसी को राम जी के पास भेजना बाकी रह गया। चेयरमैन साहब जी, हमने तो अपनी दोस्ती की हत्या करके राम जी के पास भेज ही दी थी। वो तो हमें समय पे अकल आ गई, वरना पूरी जिंदगी ना रोते रह जाते। चढ़िया है क्या? ऐसा क्या कर दिया यार? इसका घरवाली को भगा दिया क्या? मेरी तो अभी शादी ना हुई तो भागी कहाँ से? अंकल, एक्चुअली मैंने ना जाको झूठे केस में फंसा हुआ है, तो वो जो जाके जेब में जो झुमको मिला था ना, वो मैंने ही डालो है। तो चेयरमैन जी, एक गुनो मैंने भी करो है। हरी मोरी मैया, तिवारी भैया की जेब में पर्स डाल कर ना मैं नहीं फंसायो। तो ये सारे कांड को कर्म हम नहीं करें अंकल। ऐसे टुच्चा काम तो है ना रावण काल में किया होता ना हमने, तो रावण की सेना में भी हम भर्ती ना है पाते। लख लानत है। अभी मेरा को ये बताओ, मेरे से क्या चाहते हो यार? दिल छोटा मत करे। हम आपसे इतना चाहते हैं कि मेरे भैया टिलुआ पे जो भी इल्जाम लगा हुआ है ना, वो सब वापस ले लो। और दूसरों, हमें ना हमेशा के लिए बैन कर दियो चेयरमैन जी। अरे यार, कैसा बात कर रहे हो यार? मतलब अब जब तुम लोग खुद ही इतना प्यार से अपना दोस्ती निभा रहे हो तो मैं क्या छड़ी आया क्या? तो बीच में कबाब में हड्डी बनेगा। लेकिन देखो ऐसा है, अभी तुम लोगों ने बहुत ज्यादा ईमानदारी का नजारा पेश किया है, तो अभी तुम लोगों को बैन तो नहीं कर सकता यार। थोड़ा सा ईमानदारी का खुजली मेरे को भी है। अभी देखो ऐसा है, जितना भी नंबर तुम लोगों ने कमाया है ना, वो सारा का सारा मैं 0 कर देता है। अरे जय हो, जय हो। बहुत बहुत आभार आपका, मेनी मेनी थैंक्स।
मेरे को आज बहुत खुशी है रही दोस्तों कि आज हमने अपनी मासूम दोस्ती के लिए कछु तो करो यार, कछु तो करो यार। हाँ, गले लग जाए, गले लग जाए। चेयरमैन साहब, आपसे एक बात कहनी थी। अभी और भी कुछ कहने का है? हाँ, मैं क्या कह रहा था कि आपने तो इन दोनों को क्लीन बोल्ड कर दिया, मतलब 0 कर दिया। ये तो दौड़ से बाहर हो गए, लेकिन मैं अभी भी राम जी के रोल के लिए तगड़ा कंटेस्टेंट हूँ। दुश्मन न करे दोस्त ने वो काम किया है, उम्र भर का गम हमें इनाम दिया है। जय श्री राम। कितना ताजा सब्जी मिला है ना? वाकई। अरे क्या सक्सेना जी। भाई माँ, भाई माँ। खुश रहिए सक्सेना जी। कैसन बा? नमस्ते अंकल जी। अरे प्रणाम प्रणाम। आपने मुझे पहचाना? मैं राजू, मैं पास हो गया अंकल जी। वाह, आपके दया से मेरी जिंदगी बन गई। लीजिए मिठाई खाइए। धन्यवाद मेरे बेटे, धन्यवाद। अभी जी आप भी लीजिए। अब बस हम वो खा लिए ना। आप भी लीजिए ना। इसमें जहर है क्या? नहीं, जहर तो नहीं है। फिर तो मैं नहीं खा पाऊंगा। भाई खूब तरक्की करो, खूब आगे जाओ, खूब रोशन करो अपना नाम, ठीक है? ये लो बेटे, कुछ पैसे रख लो है, और जरूरत पड़े तो मांग लेना, संकोच मत करना बिल्कुल भी। जी जी अंकल जी, धन्यवाद अंकल। चलो बेटा, शाबाश। ये कौन था भैया? ये था कोई। हाय दिया, था कोई का है? हम बताते हैं ना कौन था। अरे पगली, ऐसी बातें बताई नहीं जाती, नेकी करके कुएं में डाली जाती है, घर के बाद टांगी नहीं जाती। अब बताने दीजिए ना हमको। सक्सेना जी अपने ही तो हैं। सक्सेना जी, ये जो है ना बेचारा एक ठो अनाथ गरीब बच्चा था। हाँ, के पास खाने पीने के पढ़ाई लिखाई के पैसे ना आए थे। हमने लड्डू के भैया बचपन से लेकर आज तक उसको पढ़ाए हैं। अच्छा। और आज वो शैंडलियर बन गया ना। शैंडल नहीं, इंजीनियर बन गया पगली। सही पकड़े हैं। इसके लिए आया रहा आशीर्वाद लेने और मिठाई खिलाने। क्या बात है भैया। और इतना नहीं, हमने लड्डू के भैया ऐसे 20-25 अनाथ बच्चों को ना गोद लिए हैं। उनको चुपके चुपके से उनका सब पढ़ाई लिखाई का खर्चा उठाते हैं। एक छोटा सा वृद्धाश्रम भी खोले हैं। अरे क्या पगली, तो मैं सब कुछ बता दूंगी का? हाँ तो काहे ना ही बताना चाहिए, लोगों को भी तो पता होना चाहिए ना कि आप कहाँ हैं। आपको पता है 6-7 गरीब लड़कियों का शादी भी कराए हैं लड्डू के भैया। भैया मैं आपके चरण स्पर्श करना चाहता हूँ। अरे ये शर्मिंदा कर रहे हैं आप। क्या है? मतलब भैया प्रभु हैं आप बिल्कुल। मैं सोच भी नहीं सकता था भैया कि इंसान के वेश में देवता हैं आप बिल्कुल। क्या करें, बस संस्कार हैं, अच्छे संस्कार, अच्छा दिल, बस ये सब आ गया हमारे भीतर, बस ऐसे ही। भैया मुझे ऐसा लग रहा है कि इस कॉलोनी में ना, अगर राम जी का रोल करने के कोई लायक है, अगर राम जी का रोल करने का कोई हकदार है, तो भैया वो सिर्फ आप हैं, सिर्फ आप। बिल्कुल, ये मैं दिल से कह रहा हूं, दिल से। आपको मैं भैया अभी इसी वक्त +100 नंबर देता हूँ। अरे शुक्रिया, वैसे इसकी जरूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी बहुत बढ़िया भैया, ऑल द बेस्ट। खुश रहिए। थैंक यू। लड्डू के भैया सीधे 100 नंबर। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है पगली है। काहे शर्मिंदा करते हैं हमको? हमारी वजह से तो आपके कितने नंबर कट गए थे। ओ भरभूति जी, हमको उल्लू ना ही बनाए होते ना, तो हम आपको कभी ई रेस में पीछे ना ही होने देते। हाँ वो सब तो ठीक है पगली, लेकिन अभी जो वो तुम्हारी मौसी का लौंडा मिठाई का डब्बा लेके आया था ना, कह रहा था कि हम पास हो गए, फलाना ढिमकाना, वो जो पैसे लेके गया वो वापिस तो ला देगा ना? हाँ। वो तो अब भूल ही जाइए लड्डू के भैया। वो तो घर से भी कछु गायब करता है तो रख लेता है। 100 नंबर। राम जी का रोल करेंगे। कहाँ मर गया सक्सेना का बच्चा? आ गया ऐसे। आए 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 आए
कहाँ गया ये? आए! अबे ऊंचा सुनता है क्या? अबे आए 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 आए। क्या हुआ भैया? क्या हुआ? कुछ नहीं सक्सेना जी, कुछ नहीं हुआ। ऐसे कैसे कुछ नहीं? आपको तो देख के साफ ऐसा लग रहा है कि किसी ने बड़ी तबीयत से आपको पेला है? आपने मुझे क्यों नहीं बुलाया भैया? आपने अकेले अकेले खा ली। आपसे बहुत जलन हो रही है मुझे। सक्सेना जी, मुझे किसी ने नहीं पेला है, मेरी जिंदगी केला है। आई लाइक इट। मतलब मेरी जिंदगी का ये खेला है। एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था, बस ऐसी। एक हाथ फ्रैक्चर हुआ है, शोल्डर ब्लेड फ्रैक्चर हुआ है, थोड़े से मुंह पे चोटें आई, बाकी थोड़ी सी गुम चोटें, बाकी ज्यादा कुछ नहीं थी। लेकिन भैया देखने से तो ये कुछ और ही लग रहा है। वैसे मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करूंगा कि आपके हिस्से की जितनी भी मार कुटाई है, एक्सीडेंट है, वो सब आपको छोड़ के मेरे ऊपर आके बरस जाए। Oh my God, विभू! Oh my God, baby, तुम क्या? Are you okay? Are you okay? Oh God, I'm so sorry. I'm so sorry. Okay, I'm fine. भाई माँ, आपने माफी क्यों मांगी? क्या बताऊं सक्सेना जी, एक्चुअली एक गलत बात के लिए मैंने विभू के ऊपर हाथ उठा दिया। एक्चुअली विभू का एक दोस्त है, उसकी बीवी थोड़ी बीमार पड़ गई थी, तो ये उन्हीं के घर जा रहा था उसके बीवी को आराम देने के लिए। तो आई लाइक इट। टेक केयर, बीवी का टेक केयर करने के लिए। तो पता नहीं मुझे अचानक क्या हो गया, मैं आई डोंट नो, आई जस्ट गॉट वेरी अपसेट और उसी चक्कर में मैंने विभू को बहुत जोर से पेल दिया। भाई माँ, आप जानती हैं भैया ये कह रहे थे कि इनका एक्सीडेंट हुआ है। What? Oh baby, I'm so sorry, but that's really, sorry, but that's really so sweet of you. तुम नहीं चाहते थे कि सक्सेना जी के सामने मेरा इमेज खराब हो, वो मेरे बारे में गलत सोचे कि मैं कितनी इनसिक्योर लेडी हूँ, इसीलिए तुमने झूठ कहा। My God, such a gem of a person you are, baby. एक्चुअली आज तुम मेरी नजरों में बहुत ऊपर उठ चुके हो। भैया आप मेरी नज़रों में भी बहुत ऊपर उठ चुके हैं। भैया अपने दोस्त की बीवी को आराम देने के जज्बे के लिए मैं आपको 50 पॉइंट दे रहा हूँ, और उसके अलावा मैं आपको 100 पॉइंट्स एक्स्ट्रा दे रहा हूँ, क्योंकि ऐसे लोग दुनिया में बहुत कम होते हैं जो अपनी पत्नी की इज्जत की परवाह करते हैं। आई लाइक इट। Thank you so much. नमस्कार सबको, नमस्कार। और रिजल्ट वगैरह आएगी नहीं? हेलो एवरीबॉडी। तिवारी जी, ऑल द वेरी बेस्ट। अब हमारी स्पोर्ट्स में स्पिरिट देखिए, जबकि मुझे पता है कि मैं लाइन पे खड़ा हूँ, फिनिशिंग लाइन में मैं खड़ा हूँ, आई एम देयर एंड आई एम ऑलमोस्ट वन द रेस, और आप दूर कहीं लंगड़ाते हुए आ रहे हैं। बट इवन दैट, ऑल द बेस्ट। खरगोश को जब अपनी रफ्तार में घमंड हो जाए तो जीत कछुए की ही होती है। तो इसका मतलब ये कि आप कछुआ हैं। अगर आप कछुआ हैं तो फिर आप श्री राम का रोल नहीं कर सकते। आई एम सॉरी। बहुत जल्द आपको पता चल जाएगा खरगोश कौन है, कछुआ कौन है और इंसान कौन है। ऑलराइट। हेलो सर, हेलो अर्चना जी, हेलो हेलो हेलो। हाँ भाइयों, और किसी भाई के अंदर छुपी हुई बहना, रामलीला कमेटी की तरफ से इस साल की रामलीला में राम जी का रोल करने वाले व्यक्ति का चुनाव कर लिया गया है, और मैं अब उसकी घोषणा करने जा रहा हूं। राम जी का रोल कौन करेगा? राम जी का रोल करने वाले व्यक्ति का चुनाव कर लिया गया है, और मैं अब उसकी घोषणा करने जा रहा हूं। राम जी का रोल कौन करेगा? चमेली छाप कच्छा बनियान के मालिक श्री मनमोहन तिवारी आते हैं तीसरे नंबर पर। शांत 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 शांत। और अब बारी है दूसरे नंबर पर कौन सज्जन पुरुष आए हैं। तो दूसरे नंबर पर आए हैं हम सबके प्यारे
हर दिल अजीज विभूति भैया। नकली बैंडेज, आई लाइक इट। क्या मैं नहीं हूं, तिवारी जी नहीं है, तो इस मोहल्ले में ऐसा कौन पैदा हो गया जो रोल कर सके श्री राम जी का? धीरज रखिए भैया, धीरज रखिए। अभी पता चल जाएगा कि राम जी का किरदार कौन करने जा रहा है। तो इस कंपटीशन के विजेता हैं इस साल की रामलीला में श्री राम की भूमिका अदा करने वाले उस शख्स का नाम है हम सब के प्यारे मास्टर जी। किसी को हमारा रोल पाने की कोई खुशी नहीं हुई। संस्कार नाम का चीज है कि नहीं? यार आप में ऐसा क्या है? ना शक्ल है, ना अकल है, ना हाइट है। लुक एट योरसेल्फ। आप प्ले करेंगे श्री राम का रोल? नो वे मैन, नो वे। आप लुक एट द पर्सनालिटी, देखो पर्सनालिटी देखो उस आदमी की। पर्सनैलिटी है भैया, और एक ऐसी पर्सनैलिटी है जिसमें कि दाग नहीं है, बिल्कुल भी दाग नहीं है। और हम लोगों ने आपकी भी कुंडली चेक की है, आपकी पर्सनैलिटी में दाग ही दाग हैं। और तिवारी भैया आपकी भी पर्सनैलिटी दागेली है। एक मिनट यार, एक मिनट। फोन कर रहा था। अरे इनका फोन आ गया। अरे क्या हाल साईं? अरे नहीं, कैसा बात कर रहा है यार? आर यू श्योर? अरे चढ़िया है क्या? रखो फोन। भाई एक बहुत ही खास और जरूरी सूचना। जैसा कि आप सबको पता है, अभी आजकल का जो टाइम है महामारी बहुत फैला हुआ है, तो ऐसा टाइम में पब्लिक प्लेस पे ज़्यादा लोगों का इकट्ठा होना वर्जित है। तो इस सब को मद्देनजर रखते हुए इस साल का रामलीला का जो कार्यक्रम है उसको स्थगित किया जाता है यार। इस साल कोई रामलीला नहीं होगा। क्लियर?